हेलो एवरीवन, आज हम लोग देखेंगे एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। तो चलिए देखते हैं क्या है इसमें। तो यू माइट हैव ऑब्जर्व दैट अपीरेंट रैंडम वेवरिंग्स और फ्लिकरिंग्स ऑफ ऑब्जेक्ट सीन्स थ्रू अ टर्बुलेंट स्ट्रीम्स ऑफ हॉट एयर राइजिंग अबव अ फायर और रेडिएटर। तो जो रेडिएटर होती है, भट्टी जो होती है आग की, तो वहाँ पर देखने को मिलता है कि उसका जो ऊपर का जो एरिया होता है, जब वहाँ पर आग जलने लगती है तो उसके ऊपर हमें ऐसे बहुत से ऐसे अपीयरेंस यानी कि आभासी कण वहाँ पर ऐसे उड़ते हुए प्रतीत होते हैं। द एयर जस्ट अबाउ द फायर बिकम्स हॉटर देन द एयर फर्दर अप। तो ऐसा इसलिए होता है कि वहाँ पर जो भट्टी जो होती है ना, जब वह जलती है तो उसके ऊपर की जो एयर वो कैसी हो जाएगी, हॉट हो जाएगी, गर्म हो जाएगी, और उसके ऊपर की एयर कैसी रहेगी, ठंडी रहेगी। द हॉटर एयर इज़ लाइटर देन द कूलर एयर। और जो हॉटर एयर होती है वह थोड़ी सी हल्की होती है, लाइट होती है, किससे, कूलर एयर से। एंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स स्लाइटली लेस देन ऑफ द कूलर एयर। और जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी कैसा होता है इसका, स्लाइटली मतलब हल्का होता है कूलर एयर से। सिंस द फिजिकल कंडीशन ऑफ द रिफ्रैक्टिव मीडियम आर नॉट स्टेशनरी। तो इस प्रकार से क्या होता है कि इसलिए उसका जो फिजिकल जो कंडीशन है वो क्या होती है, स्टेशनरी नहीं रहती, क्योंकि किसी का मतलब वहीं पर मीडियम है, जो कभी मीडियम इसका कम है, कभी ज़्यादा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, तो इस वजह से उसकी जो फिजिकल कंडीशन है वो स्टेशनरी नहीं रहती है। द अपीरेंट पोजिशंस ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो इसलिए उस ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन अपीरेंट रहती है, कभी मतलब आभासी प्रतीत होती है, कभी हिलती हुई प्रतीत होती है। एज सीन थ्रू द हॉट एयर फ्लक्चुएट दिस वेवरिंग इन द सन इफेक्ट ऑफ एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। तो ऐसा क्यों होता है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से होता है ऑन अ स्मॉल स्केल इन अवर लोकल एनवायरनमेंट। और ये जो फेनोमेनन है हमारे एनवायरनमेंट में होती ही रहती हैं, जैसे द ट्विंकलिंग ऑफ स्टार इज अ स्मॉलर फेनोमेनन, सिमिलर फेनोमेनन ऑन अ मच लार्जर स्केल। जैसे कि आप बोल सकते हैं स्टार का ट्विंकलिंग करना, तो यह भी एक फेनोमेनन है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शंस का। लेट अस सी हाउ वी कैन एक्सप्लेन इट। तो देखिए अब स्टार कैसे ट्विंकलिंग करते हैं, तो इसके बारे में हम लोग अब पढ़ेंगे। देखिए, है ना, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार। तो आकाश में तारे कैसे चमकते हैं, तो देखिए द ट्विंकलिंग ऑफ अ स्टार इज ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शंस ऑफ स्टार लाइट। तो स्टार ट्विंकलिंग क्यों करते हैं, क्योंकि उसमें क्या होता है, जो स्टार का जो लाइट जो होता है, जब वह मतलब ऊपर से जब नीचे आता है तो उसके बीच में एटमॉस्फेयर पूरा पड़ता है, एटमॉस्फेयर को क्रॉस करके वो नीचे आता है, तो उस बीच में क्या होता है, उस लाइट का बहुत सारा मतलब बहुत टाइम क्या होता है, उसका डिफ्रैक्शन हो जाता है, क्योंकि हमारे वायुमंडल में बहुत सी लेयर्स पाई जाती हैं, है ना, 5 लेयर्स हम लोग ने पढ़ा है पाई जाती हैं। तो उन लेयर्स में आते आते उन लेयर्स से क्या होता है, उस लाइट का रिफ्रैक्शन होते रहता है। द स्टार लाइट ऑन एंटरिंग द अर्थ एटमॉस्फेयर अंडरगो रिफ्रैक्शन कंटिन्यूसली बिफोर इट्स रीच द अर्थ। तो इस प्रकार से स्टार का लाइट अर्थ से पहुंचने से पहले उसका बहुत बार क्या हो जाता है, रिफ्रैक्शन हो जाता है कंटिन्यूसली। द एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन एक्योर इन अ मीडियम ऑफ ग्रेजुअली चेंजिंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और हर लेयर का एटमॉस्फेरिक जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो चेंज होते जाता है। सिंस द एटमॉस्फेयर बैंड स्टारलाइट टुवर्ड द नॉर्मल। और जब ऐसा रिफ्रैक्शन होते रहता है तो जो स्टारलाइट है वह नॉर्मल की ओर झुक जाता है। द अपीरेंट पोजिशंस ऑफ द स्टार स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम इट्स एक्चुअल पोजिशन। इस वजह से जो स्टार है उसकी हमें एक्चुअल पोजीशन के अकॉर्डिंग हमें थोड़ी सी अपीरेंट पोजीशन उसकी देखने को मिलती है। अब देखिए, द स्टार अपीयर स्लाइटली हायर देन इट्स एक्चुअल पोजीशंस व्हेन व्यू नियर द हॉरिजॉन्टल। तब क्या होता है, जब स्टार लाइट मतलब द स्टार अपीयर स्लाइटली हाई देन इट्स एक्चुअल पोजीशन व्हेन व्यू नियर द हॉरिजॉन। तो हम जब उससे नीचे से देखते हैं तो वह जो उसकी जो ऊंचाई होती है वह एक्चुअल पोजीशन से हमें थोड़ी हटकर दिखती, कभी ऊंची दिखती, कभी और ऊंची दिखाई देती, तो कभी नीचे दिखाई देती। इस वजह से वह टिमटिमाते हुए झिलमिलाते हुए हमें दिखाई देते हैं। फर्दर दिस अपीरेंट पोजीशंस ऑफ द स्टार इज नॉट स्टेशनरी। इसी वजह से क्या होता है कि जो स्टार की जो एक्चुअल पोजीशन स्टेशनरी हमें दिखाई नहीं देती है, बट कीप्स ऑन चेंजिंग स्लाइटली सिंस द फिजिकल कंडीशन ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर आर नॉट स्टेशनरी एज बी द केस इन द प्रीवियस पैराग्राफ। तो इस वजह से जो स्टार की जो फिजिकल कंडीशन है जो हमें अर्थ से स्टेशनरी दिखाई नहीं देती है, एज वाज द केस इन द प्रीवियस पैराग्राफ। सिंस द स्टार आर वेरी डिस्टेंस दे अप्रोक्सीमेट पॉइंट साइज सोर्स ऑफ द लाइट। तो क्या होता है कि सिंस द स्टार आर वेरी डिस्टेंस, जो तारे होते हैं हमसे बहुत ज़्यादा दूरी पर डिस्टेंस में होते हैं, दे अप्रोक्सीमेट पॉइंट साइज सोर्स ऑफ लाइट। और इसलिए वो हमें पॉइंट साइज के दिखाई देते हैं। वो एक्चुअल में तो बहुत बड़े बड़े होते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा डिस्टेंस होने की वजह से वो हमें
पॉइंट साइज के नज़र आते हैं। एज द पाथ ऑफ द रे ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम द स्टार गोस ऑन वेयरिंग स्लाइटली, इस प्रकार से जो लाइट रे जो आती है, जो उसका पथ होता है वह मतलब सीधी रे में नहीं आ पाता है वो। द अपीरियंट पोजिशन ऑफ द स्टार फ्लक्चुएट्स एंड द अमाउंट ऑफ द स्टारलाइट एंटरिंग द आइस फ्लिकर्स। तो इस वजह से क्या होता है कि जब स्टार का लाइट जब नीचे आकर हमारी आंखों में पहुंचता है तो हमारी आंखों से पहुंचने से पहले उसका इतने बार रिफ्रैक्शन हो जाता है कि वह सारा लाइट कभी कम कभी ज़्यादा हमारी आंखों में पहुंचता जाता है। इस वजह से हमें स्टार क्या होते हैं, झिलमिलाते हुए दिखाई देते हैं। द स्टार समटाइम्स अपीयर ब्राइटर एंड समटाइम फेंटर, तो इसलिए कभी कभी हमें जो तारे होते चमकीले भी नज़र आते हैं, विच इज़ द ट्विंकलिंग इफेक्ट। इसी को बोलते हैं ट्विंकलिंग इफेक्ट ऑफ स्टार। वाई डोंट द प्लैनेट्स ट्विंकल, अब जो ग्रह होते हैं, प्लैनेट्स होते हैं, वह क्यों नहीं ट्विंकलिंग करते। द प्लैनेट आर मच क्लोजर टू द अर्थ, क्योंकि जो प्लैनेट्स होते हैं वह थोड़े अर्थ से क्लोज डिस्टेंस में होते हैं। एंड आर द सीन एंड एक्सटेंडेड सोर्स। If we consider a planet as a collection of a large number of point-sized sources of light, the total variation in the amount of light entering our eyes from all the individual point-sized sources will average out to the zero. तो क्या होता है, जो प्लैनेट्स को हम बहुत सारे बोलना चाहिए नंबर्स में पॉइंट साइज के सोर्स मान सकते हैं, और जो इक्वल पोजीशन में जो सारे पॉइंट साइज से यदि सोर्स से लाइट आएगा तो जो टोटल जो उसका एवरेज अमाउंट क्या होगा, ज़ीरो होगा। इस वजह से वह ट्विंकलिंग नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये था स्टार ट्विंकलिंग क्यों करते हैं, इसका रीज़न। अब देखिए एडवांस सनराइज एंड डिलेड सनसेट। अब देखिए कि सनराइज जल्दी क्यों हो जाता है और सनसेट थोड़ा डिले क्यों होता है। देखिए द सन इज़ विजिबल टू अस अबाउट 2 मिनट्स बिफोर द एक्चुअल सनराइज। जब सनराइज होता है तो वह हमें 2 मिनट पहले ही, मतलब हमें 2 मिनट पहले क्या बोले, द सन इज़ विजिबल टू अबाउट 2 मिनट्स बिफोर द एक्चुअल सनराइज। जो मतलब जो एक्चुअल में जो सनराइज होता है तो उससे 2 मिनट पहले ही हमें सनराइज दिखाई देने लगता है। एंड अबाउट 2 मिनट्स आफ्टर द एक्चुअल सनसेट बिकॉज ऑफ एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। और जब सनसेट होता है तो हमें 2 मिनट जो टाइमिंग होता है सनसेट होने का, तो उसके 2 मिनट बाद हमें सनसेट दिखाई देता है। तो ऐसा क्यों होता है, बिकॉज ऑफ एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। तो इसका भी रीज़न है कि एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से ये होता है। बाय एक्चुअल सनराइज बी मीन द एक्चुअल क्रॉसिंग ऑफ द हॉरिजॉन्टल बाय द सन। हम एक्चुअल सनराइज की कब मानेंगे कि जब वह हॉरिजॉन्टल रो को एक प्रकार से क्रॉस कर ले एक्चुअल में, तब जाके एक्चुअल सनराइज होता है। जैसे कि फिगर 11.10 में देखिए जो हॉरिजॉन्टल आपको दिख रही है, अब उसके ऊपर जब यदि हॉरिजॉन्टल लाइन के यदि ऊपर जाएगा तो सनराइज होता है, और हॉरिजॉन्टल लाइन के यदि नीचे सूर्य आता है, सन आता है, तो सनसेट होता है। तो जब ये हॉरिजॉन्टल लाइन को क्रॉस करता है और ऊपर की ओर जाता है तब सनराइज होता है। अब क्या बोल रहा है कि द टाइम डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल सनसेट एंड द अपीरियंट सनसेट इज़ अबाउट 2 मिनट्स। तो इस प्रकार से जो एक्चुअल जो सनसेट होता है और जो अपीरियंट जो सनसेट होता है तो उनके बीच में 2 मिनट का डिफरेंस होता है। द अपीरियंट फ्लैटरिंग ऑफ द सन्स डिस्क एट सनराइज एंड सनसेट इज़ आल्सो ड्यू टू द सम फेनोमेनन। इसी मतलब इस प्रकार से क्या होता है कि इसी वजह से जो सूर्य है हमें थोड़ा सा चपटा प्रतीत होता है ना। तो ये था हमारा इसका रीजन कि सनसेट और सनराइज में कितने मिनट का डिफरेंस होता था, 2 मिनट का। अब देखिए स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या होता है, द इंटरप्ले ऑफ लाइट विथ ऑब्जेक्ट अराउंड अस गिव राइज टू सेवरल स्पेक्टिकुलर फेनोमेनन इन नेचर। The blue color of the sky, color of the water of in deep sea, the reddening of the sun at sunrise and the sunset are some of the wonderful phenomena we are familiar with. In the previous class, you have learned about the scattering of light by colloidal particles. The path of the beam of light passing through true solutions is not visible, however. तो क्या बोल रहा है कि इस प्रकार से इंटरप्ले होते हैं लाइट के बहुत सारे, जैसे कि विथ ऑब्जेक्ट अराउंड अस गिव राइज टू सेवरल स्पेक्टिकुलर फेनोमेना इन नेचर। द अबाउट कलर ऑफ द स्काई, जैसे कि स्काई का कलर हमें ब्लू दिखाई देता है, कलर ऑफ वाटर इन डीप, और जो गहरे समुद्र का कलर भी ब्लू दिखाई देता है। और द रेडिंग ऑफ द सन एट सनराइज एट द सनसेट और सम ऑफ वंडरफुल फेनोमेना आर फैमिलियर विथ। तो इस प्रकार से जब सनराइज और सनसेट होता है तो उस टाइम उसका कलर कैसा होता है, ऐसे बहुत सी फेनोमेना वंडरफुल फेनोमेना हम लोग देख चुके हैं। In the previous class you have learned about the scattering of light by colloidal particles. आप लोगों ने प्रीवियस क्लास में पढ़ा होगा कि कैसे लाइट का स्कैटरिंग होता है। द पाथ ऑफ बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू अ ट्रू सॉल्यूशन इज नॉट विजिबल। जब लाइट किसी ट्रू सॉल्यूशन से पास होता है तो उसका जो पथ है वो विजिबल नहीं होता है। हाउएवर इट्स पथ बिकम विजिबल थ्रू अ कोलाइडल सॉल्यूशंस वेयर द साइज ऑफ द पार्टिकल्स इज रिलेटिवली लार्जर। तो अब देखिए टिंडल इफेक्ट। हाँ, ये तो स्कैटरिंग और लाइट के कुछ फेनोमेनन है, तो उसमें हम फर्स्ट पढ़ रहे हैं टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट क्या होता है, द अर्थ एटमॉस्फेयर इज अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर ऑफ मिनट
पार्टिकल्स, है ना। तो क्या बोल रहा है, द अर्थ एटमॉस्फेयर इज अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर ऑफ द मिनट्स पार्टिकल्स। तो एटमॉस्फेयर, अर्थ में के एटमॉस्फेयर में जो एटमॉस्फेयर में क्या होते हैं, बहुत सारे हेट्रोजीनियस मिक्सचर का मिक्सचर ऑफ पार्टिकल्स रहते हैं एटमॉस्फेयर, मतलब एटमॉस्फेयर में बहुत सारे ऐसे पार्टिकल्स रहते हैं। दीज पार्टिकल्स इंक्लूड स्मोक, जैसे कि पार्टिकल्स कौन कौन से इंक्लूड होते हैं, तो स्मोक हो गया, टिनी वाटर ड्रॉपलेट, सस्पेंडेड पार्टिकल्स ऑफ डस्ट, मॉलिक्यूल्स ऑफ एयर, ये सारे मतलब पार्टिकल्स से मिलकर क्या एटमॉस्फेयर बनता है। When a beam of light strikes such a fine particles, the path of beams become visible। अब जब लाइट की जो बीम होती है यहाँ से टकराती है इन पार्टिकल्स से, टकराने के बाद क्या होता है, सच फाइन पार्टिकल्स द पाथ ऑफ बीम बिकम विजिबल। यदि बहुत बारीक बारीक पार्टिकल्स से टकराती है तो क्या होता है, हमें वहाँ पर उसका जो लाइट का जो पथ है वो विजिबल होता है। द लाइट रीच अस, तो लाइट हमारी आंखों तक पहुँचता है। आफ्टर बीइंग रिफ्लेक्टेड डिफ्यूजली बाय दिस पार्टिकल्स, है ना, जब मतलब उस लाइट का उन पार्टिकल्स से रिफ्लेक्शन होता है, वही रिफ्लेक्टेड लाइट हमारी आंखों में पड़ता है, तब जाके हमें उसका बात विजिबल होता है। दिस फिनोमिनन ऑफ द स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय द कोलाइडल पार्टिकल्स गिव राइज ऑफ टिंडल इफेक्ट। तो यह जो फिनोमिनन होती है कोलाइडल पार्टिकल्स से यदि जब लाइट का स्कैटर होता है तब ये फिनोमिनन क्या कहलाती है, टिंडल इफेक्ट कहलाती है। विच यू हैव स्टडीड इन क्लास 9। तो आप लोगों ने टिंडल इफेक्ट के बारे में क्लास 9 में बहुत अच्छे से पढ़ा भी है। This phenomenon is seen when a fine beam of sunlight enter a smoke-filled room through a small hole। और ये phenomenon आप और कहाँ देख सकते हैं, जैसे कि एक आपके रूम में यदि एक छोटा सा होल और वहाँ से भी लाइट आ रहा है तब आप ये phenomenon को आप वहाँ पर देख सकते हैं। The scattering of light makes a particle visible, है ना। तो लाइट से क्या होता है, स्कैटरिंग होता है, मतलब पार्टिकल से लाइट का स्कैटरिंग होता है, तब जाके हमें वहाँ का जो पथ है वो विजिबल होता है। टिंडल इफेक्ट कैन आल्सो बी ऑब्जर्व व्हेन सनलाइट पासेज थ्रू अ कैनोपी ऑफ अ डेंस फॉरेस्ट। और टिंडल इफेक्ट को आप घने जंगल में भी देख सकते हैं। घने जंगल में यदि थोड़ी सी रोशनी आ रही है तो वहाँ पर आप लोग इस इफेक्ट को देख सकते हैं। हियर टिनी वाटर ड्रॉपलेट्स इन द मोस्ट स्कैटर लाइट। इस प्रकार से जो बहुत छोटी छोटी जो वाटर्स की बूंदें होती हैं वह बहुत ज़्यादा लाइट को स्कैटर करती हैं। अब देखिए, द कलर ऑफ द स्कैटर्स लाइट डिपेंड ऑन द साइज ऑफ द स्कैटरिंग पार्टिकल्स। अब किसी भी कलर का मतलब लाइट का जो स्कैटर होता है, जब वह किस कलर का लाइट का स्कैटर होगा वह किस पर डिपेंड करेगा, पार्टिकल्स के साइज पर डिपेंड करेगा। वेरी फाइन पार्टिकल स्कैटर मेनली ब्लू लाइट। और जैसे कि बहुत से छोटे छोटे जो पार्टिकल्स होते हैं वो ब्लू लाइट को स्कैटर करते हैं, वाइल पार्टिकल्स ऑफ लार्जर साइज स्कैटर लाइट ऑफ लॉन्गर वेवलेंथ। बड़े बड़े जो पार्टिकल्स होते हैं वो लॉन्गर वेवलेंथ की लाइट को स्कैटर करते हैं। द साइज ऑफ द स्कैटरिंग पार्टिकल्स इज लार्ज इनफ देन द स्कैटरिंग लाइट में इवन अपीयर वाइट। और यदि बहुत ज़्यादा मात्रा में यदि लाइट का स्कैटर हो रहा है तब हमें लाइट वाइट दिखाई देती है। तो ये हो गया। अब एक और फेनोमेनन आते हैं कि व्हाट इज़ द कलर ऑफ द क्लियर स्काई ब्लू। तो जो स्काई का जो कलर हमें ब्लू क्यों दिखाई देता है, तो इसका रीज़न यहाँ पर दिया गया है। तो देखिए कि हमें स्काई ब्लू क्यों दिखाई देता है। The molecules of air and other fine particles in the atmosphere have size smaller than the wavelength of the visible light। क्या बोल रहा है कि द मॉलिक्यूल्स ऑफ एयर एंड अदर फाइन पार्टिकल्स, एयर के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं बहुत छोटे छोटे वहाँ पार्टिकल्स पाए जाते हैं एयर में, हमारे एटमॉस्फेयर में, स्मॉलर देन द वेवलेंथ ऑफ विजिबल लाइट, है ना। और वह जो स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं वह स्मॉल वेवलेंथ की लाइट को क्या करेंगे, स्कैटर करेंगे। दीज आर मोर इफेक्टिव इन स्कैटरिंग लाइट ऑफ शॉर्टर वेवलेंथ एट द ब्लू। और यह जो होते हैं, यह जो बोलना चाहिए पार्टिकल्स होते हैं, स्मॉल पार्टिकल्स जो होते हैं वह ब्लू लाइट को क्या करते हैं, स्कैटर करते हैं। देन द लाइट ऑफ लॉन्गर वेवलेंथ ऑफ द रेड, मतलब रेड जिसकी वेवलेंथ रेड की क्या होती है, ज़्यादा होती है, ब्लू की कम होती है। तो स्मॉल पार्टिकल्स तो कम वेवलेंथ वाली लाइट को स्कैटर करेंगे, तो रेड क्या होगा, किसको स्कैटर करते हैं, वह ब्लू को स्कैटर करते हैं। दस व्हेन सनलाइट पास थ्रू द एटमॉस्फेयर द फाइन पार्टिकल्स इन एयर स्कैटर द ब्लू कलर। जब एटमॉस्फेयर से सनलाइट पास होता है तो सनलाइट में से ओनली वह ब्लू कलर को जो पार्टिकल्स हैं एटमॉस्फेयर के उसे स्कैटर कर देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, हमें सारा जो स्काई है ब्लू दिखाई देता है। द फाइन पार्टिकल्स इन एयर स्कैटर द ब्लू कलर शॉर्टर वेवलेंथ मोर स्ट्रॉन्गली देन रेड, मतलब रेड के अकॉर्डिंग वह ब्लू लाइट को स्कैटर करते हैं। द स्कैटर ब्लू लाइट इंटर अवर आइज, और फिर स्कैटर्ड वाला लाइट हमारी आंखों में पड़ता है। और इफ़ द अर्थ हैड नो एटमॉस्फेयर देयर वुड नॉट हैव बीन एनी स्कैटरिंग। यदि हमारे अर्थ में एटमॉस्फेयर नहीं होता तो कोई भी प्रकार का स्कैटरिंग होता ही नहीं। देन द स्काई वुड हैव लुक डार्क, और तब उस सिचुएशन में हमें जो पूरा आकाश है काला दिखाई देता। द स्काई अपीयर डार्क टू पैसेंजर फ्लाइंग इन वेरी हाई एल्टीट्यूड। जब पैसेंजर जो होते हैं, जब मतलब जो हवा में उड़ते हैं, है ना, कुछ रिसर्च के लिए जाते हैं, तो जब उन्होंने देख के ये पाया है कि जब बहुत ऊंचाई से जब आकाश को देखते हैं तो उन्हें आकाश काला दिखाई देता है।
इज नॉट प्रोमिनेंट इन सच हाइट्स, है ना। अब देखिए, यू माइट हैव ऑब्जर्व दैट डेंजर सिग्नल लाइट आर रेड इन कलर। आपने देखा होगा कि जो डेंजर का जो सिग्नल होता है वो रेड कलर का होता है। क्यों होता है? क्योंकि डू यू नो वाई ऐसा क्यों होता है? द रेड इज द लीस्ट स्कैटरिंग फॉर अ स्मोक, क्योंकि जो रेड कलर है वो स्मोक में भी बहुत कम स्कैटर होता है। स्कैटर होगा ही नहीं तो वो हमें जैसे का वैसा दिखाई देगा। इस वजह से हम कितनी भी लंबी दूरी पर क्यों ना खड़े हो, हमें वहाँ से रेड लाइट दिखाई दे देता है, इसलिए वहाँ पर रेड कलर का लाइट लगा होता है। तो ये हो गया। अब लास्ट है कि कलर ऑफ द सन एंड सनराइज एंड सनसेट। तो सनराइज और सनसेट के टाइम पर कैसे कलर का मतलब सन का कलर किस टाइप में होता है। देखिए, द लाइट फ्रॉम द सन नियर द हॉरिजन पासेज थ्रू अ थिकर लेयर ऑफ एयर एंड लार्जर डिस्टेंस इन द अर्थ एटमॉस्फेयर बिफोर रीचिंग अवर आइज। ना, तो आपने देखा हो कि जब सनराइज और सनसेट होता है तो अक्सर वहाँ का कलर रेड दिखाई देता है। तो ऐसा क्यों होता है? देखिए, लाइट फ्रॉम द सन नियर द हॉरिजन पासेस, कि जब जो सन है कहाँ हो, हॉरिजन के पास हो। देखिए, जब वो सनराइज होगा या सनसेट होगा तो किसके पास होगा? वो हॉरिजन लाइन के पास ही होगा। आप जैसे डायग्राम में देख सक रहे हैं, तो हॉरिजन लाइन के पास होता है तो क्या होता है वहाँ, लाइट फ्रॉम द सन नियर द हॉरिजन पासेस थ्रू थिकर लेयर ऑफ एयर एंड लार्जर डिस्टेंस इन द अर्थ एटमॉस्फेयर बिफोर रीचिंग अवर आइज। तो इस प्रकार से जब वह लाइट कहाँ होता है, हॉरिजन को पास करता है और थ्रू थिकर लेयर ऑफ एयर, एयर की जो बहुत मोटी सी परत होती है उसके आसपास, उसको पार करते हुए जब हॉरिजेंटल वे को पार करता है एंड लार्जर डिस्टेंस इन द अर्थ एटमॉस्फेयर बिफोर रीचिंग आवर आइज, तो हमारी आँखों तक उसकी रोशनी पहुँचने से पहले वो बहुत ज़्यादा डिस्टेंस को वहाँ पर वो ट्रैवल करता है। अब देखिए, हावेवर लाइट फ्रॉम द सन ओवर हीट वुड ट्रैवल रिलेटिवली शॉर्टर डिस्टेंस। लेकिन जब सूर्य हमारे ऊपर होता है, मतलब जब इस सिचुएशन में देखिए, जब वर्टिकल सिचुएशन में जब सूर्य आ जाता है तब उसकी लाइट को थोड़ा कम डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ता है हमारे एटमॉस्फेयर में। तो एट नून, जैसे कि आफ्टरनून के टाइम पर, तो एट नून द सन अपीयर वाइट एज ओनली लाइट ऑफ ब्लू एंड वायलेट कलर आर स्कैटर। तो उस सिचुएशन में क्या होता है, ओनली ब्लू और वायलेट कलर का स्कैटर होता है। नियर द हॉरिजन मोस्ट ऑफ द ब्लू लाइट एंड शॉर्टर वेवलेंथ आर स्कैटर अवे बाय द पार्टिकल्स। तो इस प्रकार से हॉरिजन के पास भी ओनली ब्लू और वायलेट कलर के लाइट का स्कैटर हो पाता है, और जो देयर फॉर द लाइट द रीच अवर आइज इज लॉन्गर वेवलेंथ, और रेड कलर का तो स्कैटर हो ही नहीं पाता है। जब स्कैटर नहीं हो पाएगा तो वह जो हायर वेवलेंथ की जो लाइट है उसका स्कैटर नहीं हो पाता है, तो वह रोशनी हमारी आंखों तक सीधे आ जाती है। इस प्रकार से इसलिए हमें वह जो बोलना चाहिए सनराइज के टाइम या सनसेट के टाइम पे जो कलर है वहाँ का रेडिश कलर का हमें दिखाई देता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हो गया कि कलर ऐसे क्यों दिखाई देते हैं। तो आपने देखा कि इस वजह से दिखाई देते हैं, स्कैटरिंग, है ना, कुछ पार्टिकल्स हैं जो लाइट का स्कैटर करते हैं, इस वजह से हमें वो कलर उस टाइप से दिखाई देते हैं। तो इस प्रकार से आपको इस चैप्टर में बस इतना ही पढ़ना था। तो और ये चैप्टर यहीं पर एंड होता है, कल देखेंगे हम लोग नेक्स्ट चैप्टर। तो आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।